हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू चैनल डीप फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 जुलाई का पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा प्रीवियस सीटेट के लिए। ओके, तो आप लोग यहाँ पर आए और पूरे डिस्कस के साथ आप लोग यहाँ पर तैयारी करें। और बाईलिंगुअल क्लास यहाँ पर चल रही है जो आप लोग के लिए बहुत ही मदद का है। ओके, यहाँ पर आए, समझे, क्वेश्चन को समझे और अपने से कोशिश करें आंसर देने का, ताकि आप लोग कितना अपने से सोल्यूशन को प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितना कर रहे हो। ओके, आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ आगे हमारा सीडीपी का है। ओके, मूल्यांकन को डैश क्या करना चाहिए। मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? केवल नंबरों के लिए संदर्भ में करना चाहिए या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तो यहाँ एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। मूल्यांकन जो है यहाँ शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग है। ओके, ये मूल्यांकन द्वारा बच्चों को पता चलता है कि क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसको क्या जरूरत है, उसको कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर एक निष्क्रिय व व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एक निष्क्रिय दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है। संरचना दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब शिक्षक को विद्यार्थियों या उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है? का ऑप्शन दिया है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाता है। नो, नहीं होगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है, रूप में प्रभावित होता है, बल्कि ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तो बच्चे क्या करता है? तो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों की गलतियाँ क्या है? बच्चों की गलतियाँ बेकार है या अच्छा है? यहाँ पर देखेंगे अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। जो बच्चों की गलतियाँ जो है अधिगम का एक भाग है, क्योंकि बच्चे गलतियाँ द्वारा ही सीखा जाता है, सीखते हैं। सभी कुछ भी सीखने से पहले गलतियाँ करते हैं और उसके बाद ही सीखा जाता है। ओके, वह विद्यार्थी जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है, एवं निम्न में से किसका उदाहरण है? 100 पहल और विद्यार्थी का 100 पहल प्रयास शामिल है, उसमें से निम्न में से किसको कहा गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। यह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। ओके, ना कि परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या निगमनात्मक विधि, ये कुछ भी नहीं है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो किस क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है। यस, यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से सन्निहित है, लेकिन अलग है ही। आनुवंशिकता पर्यावरण संबंधित नहीं है, संबंधित है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो यह संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, एक दूसरे से अंतर रिलेटेड है। संज्ञान से ही संवेग होता है, संवेग से ही संज्ञान होता है। यानी कि चिंतन से ही सोच को हम सोच सकते हैं और सोच से ही चिंतन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा।
ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन का हमारे सीटेट का क्वेश्चन बनता है और इसी बेस पर हमेशा बनते ही रहेगा। और आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। और देखिए किसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से फेर बदल करके लैंग्वेज को चेंज कर करके इसमें क्वेश्चन देता है और बना कर यही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड करता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर समझे, अच्छे से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और समझ के आंसर दें। ओके, यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर नहीं, जब भी कंठस्थीकरण होगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखते हुए प्रोत्साहित करके। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा 2 ही सही हो जाएगा। ओके, फिर भी देखेंगे पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान नहीं करना है। ओके, पाठ्य पुस्तक एक ही प्रकार के अनेकों प्रकार को लेना है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 सही हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का थ्योरी बहुत ही सावधान से पढ़ना होता है ताकि हमेशा बार बार 4 या 5 या आजकल तो 8-10 भी क्वेश्चन बनने लगा है। जीन पियाजे, बाइकोस्की, हार्वर्ड गार्डन, इस तरह के मनोवैज्ञानिक से। ओके गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे से जीन पियाजे के बारे में पढ़े। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया है। उन्होंने बताया है 4 लेवल में बच्चे का विकास होता है, जो संक्रियात्मक अवस्था है, और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अपमूर्त संख्या औपचारिक है, उसको कहा जाता है, जो 4 चरणों में बच्चों का विकास उन्होंने बताया है। और यहाँ पर देखिए, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होता है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होता है। तो बच्चे का सोच जो तो होता है, जो मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। जैसे कि बच्चे अपने, मान लीजिए एक पेन खत्म, कोई एक पेन है, जो यहाँ पेन है वो उसको कहीं खो देता है, तो बच्चे भी सोचता है कि मेरा पेन कैसे खो गया, अब हम कैसे किस तरह से लिखेंगे, कहाँ से लाएंगे, या फिर कब हमको खरीदना है, ये इस तरह से सोचेगा। लेकिन और बच्चों का जो भी है वो भी अपने चिंतन से अपने तरीके से सोचता है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जेंडर क्या है? तो जेंडर हमारा एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक संरचना, या जैविक या मनोवैज्ञानिक। तो जैविक और सामाजिक संरचना में तो यहाँ पर लिंग जब पूछा जाता है लिंग क्या है, तो लिंग एक जैविक संरचना होता है, जो लेकिन जेंडर जो है समाज ने बनाया है, तो ये एक सामाजिक संरचना है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो यहाँ पर जो व्यापक आयाम है हमारा शारीरिक विकास किस तरह से होता है, तो शारीरिक विकास मतलब कि हम किस तरह से हमारा विकास होता है, मानसिक शारीरिक विकास होता है हमारा। यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हमारा शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद संवेग होगा। हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। ओके, ना कि सामाजिक पहले होगा, ना कि संवेग पहले होगा। यहाँ पर फर्स्ट में शारीरिक है लेकिन व्यक्तित्व नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल होता है, या होता है। आगे भी देखेंगे, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखेंगे बुद्धि जो है बहुआयामी है। बुद्धि जो है सभी व्यक्ति का बुद्धि अलग अलग होता है। हार्वर्ड गार्डन ने बताया है कि व्यक्ति का बुद्धि 8 प्रकार का होता है। उन्होंने बहुआयामी बताया है, जिसके बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यता में शामिल है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन रहा है और इसी के लैंग्वेज को चेंज करते हुए। निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण जब भी कहेगा तो हमारा परिवार हो जाएगा, और सेकेंडरी जब कहेगा तो हमारा विद्यालय हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि निष्क्रिय गतिविधि, अनुबंधन गतिविधि या सामाजिक गतिविधि। उन्होंने बताया, ले वाइगोत्स्की ने बताया कि हमारा विकास जो होता है सामाजिक संस्कृति भाषा द्वारा होता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ेंगे 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल